आप में से बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि ग्रामर को किस तरह से करना है। ये लास्ट के एक दिन के अंदर हमें ग्रामर किस तरह से करना है। सबसे पहली बात जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दैट इज हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स 2023 दे रहे हैं और उनका इंग्लिश का पेपर कल है, दैट इज 6 मार्च को उनका इंग्लिश का पेपर है और उनके इंग्लिश के पेपर को सिर्फ एक दिन बाकी है, सिर्फ एक दिन बाकी है और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है कि राइटिंग स्किल, एप्रिसिएशन, ग्रामर बहुत कुछ है, कैसे करें, एक दिन के अंदर सब कुछ कवर हो सकता है क्या। टेंशन मत लो, आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है। मैंने खुद ने लास्ट के एक दिन के अंदर ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, ऐसी कौन सी टिप्स थी जो कि मैंने खुद ने यूज़ की और मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर 85 प्लस स्कोर कर पाया 100 में से। इस वीडियो को ध्यान से पूरे एंड तक सुनना, तभी आपको हर एक पॉइंट क्लियर होने वाला है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। एंड यस गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अपना 10,000 सब्सक्राइबर्स का एम है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाओ। अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करें, दैट इज सारे एप्रिसिएशन को लर्न करो, सारे एप्रिसिएशन को समझ लो। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप एप्रिसिएशन को अच्छे से समझ रहे हो, आपके 5 मार्क्स तो कंफर्म है, उसके अंदर आपको रट्टा नहीं मारना है। एप्रिसिएशन को रट्टा मारने मत बैठो, मैं अभी बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, उसको समझो ना भाई। अगर आप पोएम को समझ रहे हो, आप एप्रिसिएशन इजीली लिख के आने वाले हो। अब देखो एप्रिसिएशन कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। ये जो 5 मार्क्स है ये किस तरह से डिवाइड होते हैं वो मैंने वीडियो में बताया, मार्किंग स्कीम की वीडियो के अंदर, आप जाके देख लेना। वहीं पे अगर हम बात करें, आपको 2 मार्क्स के लिए सेंट्रल आइडिया और थीम लिखना होगा, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर आप पोएम को अच्छे से समझ के जा रहे हो। बाकी जो राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, पोएट के नेम, ये तो आप इजीली लिख के आने वाले हो अगर आप अच्छे से लर्न करके जा रहे हो। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको एप्रिसिएशन रट्टा नहीं मारना है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप पोएम को अच्छे से समझ के जा रहे हो, आप इजीली पोएम कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन अच्छे से लिख के आओगे। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करके देखो। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके देखो। अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है, PYQ को उठाओ और उसको सॉल्व करके देखो। उसके वजह से आपको एक आइडिया मिलेगा कि ग्रामर किस तरह से पूछा जाता है, हमारे जो टेक्सटुअल पेजेस आते हैं उनके अंदर वोकैबुलरी किस तरह से पूछी जाती है, पोएट्री सेक्शन के अंदर जो मीनिंग है, जिस तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, और उसके वजह से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और ये जो लास्ट का एक दिन है किस टाइप के ग्रामर के सम्स को प्रैक्टिस करना है। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि ग्रामर को किस तरह से करना है। ये लास्ट के एक दिन के अंदर हमें ग्रामर किस तरह से करना है। सबसे पहली बात जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, दैट इज डोंट रन बिहाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अभी बता रहा हूँ, आप ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करो, आपके जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनको जाके देखो, तभी आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि आपको ग्रामर को किस तरह से प्रिपेयर करना है। वहीं पे अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अरे भाई जाके PYQs देखो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। आप IMP क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, मैं अभी बता रहा हूँ, आप जाके PYQs को सॉल्व करो। आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। वहीं पे आपको यूट्यूब वीडियोस तो देखनी है और आपको हर एक टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अलग अलग टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप, तभी आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो अगर आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप नहीं लिख के आने वाले हो। अब देखो, आप इंग्लिश के एग्जाम देने से पहले ही एनालाइज करके जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले से ही प्रिपेयर रखो खुद को कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज आज शाम को 4 बजे हम लोग लाइव करने वाले हैं। आज शाम को 4 बजे हम लोग लाइव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनना, आज शाम को 4 बजे हम लोग लाइव रखने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर क्या क्या डिस्कस होगा, उसके अंदर होंगे हमारे लास्ट मोमेंट टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको टॉपर्स नहीं बताने वाले, जो कि मैंने खुद ने भी यूज़ किए थे 85 प्लस स्कोर करने के लिए। इसीलिए आप सबको शाम को 4 बजे रिमाइंडर ऑन कर लो, शाम को 4 बजे आप सबको पहुंच जाना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितनी भी ग्रामर की प्रैक्टिस की हो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करने वाले हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो आज आफ्टरनून के अंदर आ जाएगी। आप सबको चैनल के साथ एक्टिव रहना होगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस
सबसे पहले मिलेंगे। यस गाइस, आज आफ्टरनून के अंदर टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो आने वाली है। उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमको सेक्शन नंबर 1 को पहले लिखना है या फिर सेक्शन नंबर 5 को पहले लिखें। सुनो, वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राइटिंग स्किल किस तरह से करना है। अब देखो, मैंने जो लाइव स्ट्रीम ली थी सैटरडे को 4 बजे, उसके अंदर मैंने राइटिंग स्किल के हर एक पॉइंट को कवर किया है विथ एग्जाम्पल्स। अगर आपको राइटिंग स्किल के अंदर कोई भी डाउट है, आप जाके वो लाइव स्ट्रीम देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज सेक्शन वाइज कैसे प्रिपेयर करना है ये लास्ट के 1 डे के अंदर। अब देखो, सेक्शन नंबर 1 में क्या है, टेक्सचुअल पैसेजेस, उसके अंदर आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ रहे हो और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ रहे हो। अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से करके जा रहे हो, आप इजीली स्कोर करके आने वाले हो। और सुनो, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन सबको आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि उनको वोकैबुलरी के अंदर वो लोग पूछ सकते हैं। सो यस गाइस, अब हम आ जाते हैं पोइट्री के सेक्शन के ऊपर। पोइट्री के अंदर आपको 10 आउट ऑफ 10 कैसे स्कोर करना है। सबसे पहली बात, आपको सारे पोएम्स को अच्छे से समझ के जाना होगा। अगर आप पोएम्स को अच्छे से समझ के जा रहे हो, आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छे से समझोगे, आप एप्रिसिएशन लिख के आ पाओगे। आप इजीली जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, वेब डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे से लिख के आ पाओगे। आपकी जो राइम स्कीम है, आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, आप उन सबको इजीली लिख के आ पाओगे अगर आप पोएम को अच्छे से समझ के जा रहे हो। पोएम के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, अगर आप उनके मीनिंग को अच्छे से समझ के जा रहे हो, आप स्कोर करके आने वाले हो। डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आने वाले हो। और वहीं पे अगर हम बात करें राइटिंग स्किल की, राइटिंग स्किल को कैसे प्रिपेयर करना है, वैसे तो वीडियो बन चुकी है, लाइव स्ट्रीम ली थी हम लोगों ने, बट फिर भी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आपको सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से दिमाग में रखना होगा। साथ के साथ आपको रिवाइज भी करते रहना है, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आज के इस वीडियो को मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, आपको करना क्या है, आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल के ऊपर मेन फोकस रखना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आपको इंग्लिश के पेपर से डरना नहीं है, बिल्कुल भी मत डरना। इंग्लिश के पेपर से आप इजीली पूरे पेपर को अच्छे से लिख के आ पाओगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो। अपने टाइम मैनेजमेंट को एकदम बेस्ट रखना। टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो आज आफ्टरनून के अंदर आ जाएगी। येस गाइस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फ्रॉम क्रैक स्मार्टली। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू ऑल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि आपको इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।